मामूली कमी कर दी है और पेट्रोल डीजल ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297 53 जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। बताएं अब्दुर्रहमान। पेट्रोल की कीमतों में मामूली सी कमी कर दी गई है और कीमतों में जो कमी का सिलसिला है वो जारी है और इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो दिन ब दिन कम हो रही हैं और काफ़ी हद तक वो अपनी वापस जो पुरानी कीमत है साहब वहाँ बहाल हो चुकी है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पर मामूली सी कमी की गई, ₹1.97 कमी की गई है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गुज़श्ता रात से इसका इतलाक भी हो चुका है जो कि ₹97.53 जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है ₹309.50 मुकर्रर कर दी गई है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा ट्यूशन सेंटर में जाँ भाग तलबा के अहल खाना से मुलाकात, सोगवार माँ को गले लगाकर दिलासा दिया और गहरे दुख का इजहार किया। मुतासरा खानदानों में इमदादी रकम के चेक्स तकसीम किए। जाँ भाग बच्चों के वरसा के लिए 20 लाख रुपए फीकस जबकि जख्मी बच्चों को 5 लाख रुपए फीकस माली इमदाद मुकर्रर। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को बेहतरीन और आला तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। मरियम नवाज दुखी माओं का गम बांटने कहना गईं। मरियम नवाज ने जहां बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थीं। वजीर आला मरियम नवाज ने दुखी माओं को गले से लगाकर दिलासा दिया और जहां होने वालों के लिए फातिहा खानी की। हुकूमत पंजाब की जानिब से सानहा खाना के दुखी खानदानों की दादरसी के लिए हर जहाँभग बच्चे के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दुखी खानदानों को चेक दिए। मरियम नवाज का कहना था कि दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला जहाँभग बच्चों को जवारे रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बागबानपुरा में निजी स्कूल की छत गिरने से तालिब इल्म के जाँ बहक होने का वाक़या। 7 साल अबू बकर को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब की सानिया बागबानपुरा में जाँ बहक बच्चे की घर आमद। राना सिकंदर हयात के खाने से सहारे ताज़ियत। दुख की इस कड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बागबानपुरा निजी स्कूल की छत गिरने से तालिब इल्म की जाँ बहक होने का वाक़या। 7 साल अबू बकर को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया और वज़ीर तालीम पंजाब की सानिया बागबानपुरा में जाँ बहक बच्चे के घर आमद। राना सिकंदर हयात का अहल खाना से सहारे ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में निजी स्कूल की ज़ेरे तमीर इमारत की छत गिरने से तालिब इल्म के जाँ बहक होने का वाक़या। 7 साल अबू बकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका और सोगवारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अहले खाना के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने पहले फोन करके पूछा कि क्या बच्चा घर पहुँच गया है। उस वक्त तक अबू बकर मलबे तले दब चुका था। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि नाकिस तामीराती काम और जल्दबाजी में लेंटर खोलने की वजह से सानहा पेश आया। राना सिकंदर हयात अबू बकर के घर पहुंचे, अहले खाना से ताज़ियत की और हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर तालीम का कहना था कि स्कूल की एक्सटेंशन की इजाजत नहीं ली गई। सूबे में 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज बंद की जा रही हैं। तकरीबन 13,000 तालीमी इदारों को सितंबर तक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। 15 दिन पहले उस स्कूल को हाउएवर ये जो नई एक्सटेंशन की, इसकी ना किसी से इन्होंने परमिशन ऑब्टेन की, ना किसी को बताया, ना किसी इंजीनियर्स की सर्विसेज को हायर किया, बल्कि वो लेंटर जो 14 दिन में खोलना चाहिए था वो गली में 5 दिन बाद इन्होंने खोला, जिसके वेट की वजह से वो गिर गया। हम आज 760 के करीब अनरजिस्टर्ड अकेडमी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद कर रहे हैं और 13,000 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हमने कहा है कि अगर वो सितंबर से अपने ऑपरेशन शुरू करना चाहती हैं तो वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करें। सर्विसेज अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 में से 1 जख्मी नदीम को डिस्चार्ज कर दिया गया। शकील और फैज को न्यूरो सर्जरी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वसीम ऑर्थोपेडिक वार्ड में जेरे इलाज है। कहना और बागबानपुरा सानहे के बाद लाहौर में मखदूश इमारतों का पहला तफसीली सर्वे। बल्दिया अस्मा लाहौर ने खतरनाक इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी है। DC लाहौर ने मखदूश इमारतों की तमीर और बहाली का हुक्म भी दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर।
कान्हा और बागबानपुरा सानहा के बाद लाहौर में मखदूश इमारतों का पहला तफसीली सर्वे बल्दिया उस्मान लाहौर ने खतरनाक इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। सर्वे रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। DC लाहौर मोहम्मद अली इजाज ने मखदूश इमारतों की तामीर और बहाली का हुक्म दे दिया। लाहौर में 83 खतरनाक इमारतें 45 इंतहाई नाकाबिले मुरम्मत करार दी गई हैं। 54 रिहायशी, 27 कमर्शियल और 2 इंडस्ट्रियल इमारतें खतरे में हैं। दाता गंजवक जोन में 35 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। 71 इमारतों में बदस्तूर रिहायशी हैं, जबकि 12 को खाली करवा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 83 इमारतों को पहला जबकि 3 मखदूश इमारतों को दूसरा नोटिस जारी करने का दावा किया गया है, जबकि वाघा जोन में एक खतरनाक इमारत के खिलाफ FIR के लिए इस्तगासा दर्ज करवा दिया गया। अल्लामा इकबाल जोन में एक भी खतरनाक इमारत रिपोर्ट न होने का दावा सामने आया है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से सालाना इंतजामी अमूर निपटाने वाले अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मुताबिक मखदूश इमारतों की तामीर व बहाली न करवा सके। अब रिपोर्ट तो जारी हो गई, देखना यह है कि इंसानी जानें बचाने के लिए क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने 3 रोज के अंदर वजाहत और मतलूबा रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को नोटिस जारी, 3 रोज के अंदर वजाहत और मतलूबा रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। मुकर्ररा मुद्दत में जवाब न देने या कवायद पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा तालीम के हुक्काम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। हुक्काम का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारे चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तालीमी हुक्काम के मुताबिक नोटिस के बाद गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के रिकॉर्ड का जायजा लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में खुले गटर में बच्चा गिर गया। दुकानदारों ने बच्चे को बरवक्त गटर से बाहर निकाल लिया। MD वासन ने गफलत बरतने पर सब इंजीनियर मुअत्तल और दूसरों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है, जबकि शफीकाबाद के खुले गटर में बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। शफीकाबाद के वाक़े का MD वासा खुफरान ने सख्त नोटिस लिया। गफलत बरतने पर सब इंजीनियर मुअत्तल, जबकि 4 सब इंजीनियर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। DG वासा पंजाब का शहर भर में तमाम मैन होल्स के हंगामी इंस्पेक्शन का हुक्म। तैयब फरीद का कहना है हिफाजती इंतजामात की कोताही पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। सवात के करीब झील में लाहौर की फैमिली के 6 अफराद डूब कर जाँ बहक होने का मामला है। जाँ बहक अफराद को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक घर से 6 जनाजे उठे तो हर आंख अश्कबार हो गई। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। सवात में झील सैफुल्ला के अफसोसनाक वाक़े पर पूरा खानदान ही पानी की नजर हो गया। लाहौर की फैमिली के 6 अफराद कलाम की सैफुल्ला झील में कश्ती डूबने से लुकमा अजल बन गए। जाँ बहक होने वाले 6 अफराद को लाहौर में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में कर्नल रिटायर्ड आमिर हुंदल, उनका बेटा, उनकी 2 बेटियां और 2 नवासे शामिल हैं। आमिर हुंदल के भांजे ने बताया कि पूरी फैमिली एक बेटी के वीजा इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद गई और वहाँ से सवात की सैर का प्रोग्राम बना लिया। इस्लामाबाद तक तो ये अपने किसी काम के लिए गए थे, वहाँ से आगे जो है वो सारी फैमिली जो है वो इकट्ठे सैर व तफरी के लिए जो है वो कलाम की तरफ गई थी। तो वहाँ पे 1 या 2 दिन पहले ये लोग गए थे, तो एक दिन इस्लामाबाद में रुके और उसके बाद फिर आगे जो है वो वहाँ के लिए निकल गए। अहले इलाका ताज़ियत के लिए आते रहे। ताज़ियत के लिए आए हमसाई का कहना था कि आमिर हुंदल मिलनसार शख्सियत थे। कर्नल साहब वॉज ए वेरी लाइवली पर्सन और बड़े खुश मिजाज, और हमेशा उनको हंसते खेलते देखा। इधर वॉक भी करते थे, कई दफ़ा हमने इकट्ठे भी वॉक की कर्नल साहब के साथ, और वो एक इंतहाई धीमे तबीयत के इंसान थे। मुतासरा फैमिली की एक बेटी झील के पानी में ताहाल लापता है, जिसकी तलाश रेस्क्यू दारों की जानिब से जारी है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सरकारी स्कूल्स के लिए बजट साजी की तरीक़ाकार में अहम तब्दीली की गई है और बिजली के बिलों जबकि यूटिलिटी अखराजात को नॉन सैलरी बजट का हिस्सा बनाने का फैसला है। सरकारी स्कूल्स मई के बिजली बिल और 12 माह के अखराजात की तफसीलात भी जमा करवाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी स्कूलों से बिजली के बिलों और यूटिलिटी अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी स्कूल मई 2026 के बिजली बिल और 12 माह के यूटिलिटी अखराजात की तफसीलात जमा कराएंगे। इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर हर स्कूल के नॉन सैलरी बजट का तखमीना लगाया जाएगा। महकमा तालीम के हुकाम का कहना है कि पहली बार यूटिलिटी अखराजात को नॉन सैलरी बजट फार्मूले का हिस्सा बनाया जा रहा है। इक़दाम का मकसद वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और स्कूलों को जरूरियात के मुताबिक बजट फराहम करना है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को स्कूलों का मुकम्मल तस्दीक शुदा यूटिलिटी डेटा 10
10 जुलाई तक भिजवाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बिजली और दीगर यूटिलिटी अखराजात को बजट साजी का हिस्सा बनाने से वसाइल की तकसीम ज्यादा मुनसिफाना होगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब में 9 तलीमी बोर्ड्स के मुस्तकिल चेयरमैन का 18 माह के लिए तकर्रुर, जबकि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर बदरुल इस्लाम लाहौर बोर्ड के सरबराह होंगे। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की प्रोफेसर डॉक्टर अक्सर शबीर गुजरावाला बोर्ड के मामलात देखेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के 9 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन का तकर्रुर कर दिया। तमाम तकर्रुरियाँ 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक 18 माह के लिए मुअस्सर होंगी। तमाम चेयरमैन को खुसूसी BISE अलाउंस भी दिया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रहीम यार खान के प्रोफेसर डॉक्टर बदरुल इस्लाम लाहौर बोर्ड के सरबराह होंगे। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अक्सर शबीर गुजरावाला बोर्ड के मामला के चेयरमैन मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के डॉक्टर राना बिनियामीन होंगे। मुल्तान बोर्ड के सरबराह यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद को बनाया गया है। DG खान बोर्ड के मामलात इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ देखेंगे। साहिवाल बोर्ड के चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडिशनल कंट्रोलर इम्तहानात फैसल एजाज मुकर्रर। बहावलपुर बोर्ड के चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के IT डायरेक्टर इश्तियाक अहमद बना दिए गए। सरगोदा बोर्ड के चेयरमैन अब्बास हैदर, जबकि रावलपिंडी बोर्ड के चेयरमैन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अब्दुल्लापुर फैसलाबाद के प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल महमूद मुकर्रर किए गए हैं। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नेशनल पैगाम अमन कमेटी का हम इजलास पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों, मार्ग हक की फतह पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना है कि कड़े इक़दाम की बदौलत पंजाब में जुर्म की शरह में वाज़ेह कमी हुई है। मनफी बयानी और जहन साजी करने वाले अनासर का मुकाबला मिलकर करना है, जबकि इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ आखिरी हद तक कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। की ज़ेर सदारत नेशनल पैगाम अमन कमेटी का इजलास, जैद उलमा कराम और अक़लियती रहनुमाओं की शिरकत। कमेटी का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों, मार्ग हक में फतह पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में कहा कि मार्ग हक में अस्करी और सिविल क़यादत की सरपरस्ती में मिलने वाली कामयाबी पर कौम को फख्र है। ईरान अमरीका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार मिला। कड़ी निगरानी और सख्त इंतजामी इक़दामात की बदौलत पंजाब में जुराइम की शरह में वाज़ेह कमी हुई। मनफी बयानी और जहन साजी करने वाले अनासर का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। सरगोदा में 6 साल मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और कत्ल का वाक़या इंतहाई दिलखराश है। ख़वातीन और बच्चों से ज्यादती के वाक़यात पर फौरी नोटिस लेती हूँ। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठती। जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह हूँ। जब तक इस मनसब पर हूँ फराइज़ निभाती रहूंगी। गर्मी में डूबने के वाक़यात अफसोसनाक हैं। वालिदैन अपने बच्चों को नहरों पर अकेला न छोड़ें। गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तालीमी इदारों में असातिज़ा का बच्चों पर तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद जैसे मुआशरती मसाइल तशवीशनाक हैं। उलमा कराम सूबे भर में अमन और रवादारी का पैगाम फैलाने के लिए मेरे दस्ते बाजू बने। इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ आखिरी हद तक कार्रवाई की जाएगी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां और तकरीबात का आगाज आज ही से कर दिया जाए। पैगाम अमन कमेटी के इजलास में अरकान का कहना था कि मुहर्रम के दौरान बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। अमन और हम आहंगी के मिशन में हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब असम्बली बजट इजलास के बाद अहम अदादुशुमार सामने आ गए हैं। बजट पर बहस में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने भरपूर हिस्सा लिया। अपोजिशन की कटौती की तहरीकें मुस्तरद होने के बाद ऐवान ने बजट की मंजूरी भी दे दी। चीफ व्हिप राना अरशद के मुताबिक किसी भी रुकन को इज़हार ख्याल से नहीं रोका गया। पंजाब असम्बली बजट इजलास के बाद अहम एदादोशुमार सामने आ गए। 371 रुकनी ऐवान में से 209 अरकान ने बजट बहस में हिस्सा लिया। इनमें हुकूमती बेंचों के 139 जबकि अपोजिशन के 70 अरकान शामिल थे। बजट पर मजमूई तौर पर तकरीबन 36 घंटे तक बहस की गई। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने मौकफ और तजावीज ऐवान में पेश की। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने बजट पर 1 घंटा 25 मिनट तवील तकरीर की, जबकि वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 1 घंटा 45 मिनट पर मुश्तमिल इख्तितामी तकरीर के जरिए बजट बहस समेटी। बजट बहस मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन की 41 कटौती की तहरीकें राय शुमारी के जरिए मुस्तरद कर दी गई। पंजाब असम्बली ने माली साल 2026-27 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया और तमाम मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दे दी। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नूर राना अरशद का कहना है कि बजट इजलास ने असम्बली की पार्लिमानी रवायत को मजबूत किया, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इजहार ख्याल का भरपूर मौका मिला। तमाम आईनी और पार्लिमानी तकाज़े मुकम्मल करते हुए बजट की मंजूरी का अमल खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुँचा। सजागाह नहीं इस्लाह का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जेलों की कारकोटरियों को हकीकी असलाहगाहों में बदलने का मिशन है। मरीम नवाज कहती हैं जेलों में कैदियों की बुनियादी इंसानी वक़ार और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
مریم نواز کی زیر صدارت جیل اصلاحات کے حوالے سے اہم اجلاس، جیل ریفارمز پر اقدام اور اوور کراؤڈنگ کا بحران حل کرنے کے لیے پلان پیش، غریب اور لاچار قیدیوں کو مقدمہ لڑنے کے لیے فارملائزڈ لیگل ایڈ ایجنسی کے ذریعے مفت قانونی امداد فراہم، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے جیل اسپتالوں کی مسلسل اور باقاعدہ انسپیکشن کا نظام نافذ کر دیا، قیدیوں کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی 30 جیل وینز کو ایئر کنڈیشن بنانے کا حکم، ری ماڈل جیل وینز میں قیدیوں کے لیے واش روم، کیمرہ، اسکینرز اور بیک سپورٹ سیٹیں فراہم کی جائیں گی، قیدی مردوں کے بخشی خانے کے لیے میٹرس بھی فراہم کیے جائیں گے، قیدیوں کی ذہنی صحت اور اوور آل ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بھی جدید خطوط پر استوار کر دیا گیا۔ مریم نواز کی جیلوں میں قیدیوں کے کھانے پکانے کے حالات اور صفائی کی باقاعدہ اور سخت انسپیکشن یقینی بنانے کی ہدایت، جیلوں میں مقیم ماؤں اور 6 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے فوڈ سپلیمنٹس اور نیوٹریشن کا آغاز، قیدی بچوں کے لیے بہترین بیڈنگ، پلے ایریاز، ووکیشنل ٹریننگ اور تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لٹریسی پروگرام کے تحت جیلوں کے اندر 4141 قیدی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ ایک بیرک ایک لائبریری پالیسی کے تحت جیلوں میں اب تک 472 قیدیوں نے میٹرک، 367 نے انٹر اور 140 نے گریجویشن مکمل کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، جیلوں میں قیدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ پنجاب میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سی پی او راولپنڈی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نعمان صدیق فیصل آباد جبکہ ڈاکٹر محمد فیصل کو ملتان کا ڈی سی لگا دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی حسن مشتاق سگیرہ کو سی پی راولپنڈی میں مقرر کر دیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی محمد عبدالعامر کھٹر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری۔ اے ڈی سی آر راولپنڈی شہریار شیرازی اور سی پی او خالد محمود ہمدانی کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی صدر حاکم خان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصری کا تبادلہ اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ مومن اختر ملک اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی صدر ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد فیصل سلیم کو ڈپٹی کمشنر ملتان تعینات کرنے کے احکامات جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیا محسن اقبال کا بھی تبادلہ، محسن اقبال کو اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح حافظ محمد ذیشان ارشد کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اٹک لگا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا کو ڈائریکٹر جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ شمالی لاہور کے لیے بڑے ترقیاتی پیکیج کی منظوری، 3 ارب 65 کروڑ روپے سے مصری شاہ، شاد باغ اور دیگر علاقوں کی سڑکوں گلیوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ایل ٹی او ٹیپا کو تعمیراتی کاموں کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ 65 کروڑ روپے کا بڑا ترقیاتی پیکج منظور کر لیا۔ مصری شاہ، شاد باغ اور دیگر علاقوں کی سڑکوں گلیوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ایل ڈی اور ٹیپا کو شمالی لاہور کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری دے دی گئی۔ کچا رحیم روڈ مصری شاہ کے لیے 62 کروڑ 79 لاکھ روپے کا منصوبہ تیار۔ شاد باغ اور مصری شاہ پیکج کی لاگت 52 کروڑ 23 کروڑ 92 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ عزیز روڈ مصری شاہ منصوبے پر 19 کروڑ 93 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ٹیپا اکبر روڈ ڈرین منصوبے پر 25 کروڑ 30 لاکھ جبکہ خیر دین روڈ پر 26 کروڑ 29 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ جی ٹی روڈ کی ملحقہ آبادیوں میں انفراسٹرکچر کی بہتری پر 26 کروڑ 72 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ترقیاتی پروگرام کے مطابق ایل ڈی اے نے تمام ترقیاتی منصوبے 4 ماہ کے اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ سی بی ڈی پنجاب نے نئے مالی سال کے لیے ترجیحات کا دائرہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ نئے میگا پروجیکٹس کے بجائے جاری اسکیمز کی تکمیل کو مرکزی حیثیت بھی دی جانے لگی ہے۔ آئندہ برس توجہ نئی بنیادیں رکھنے کے بجائے ادھورے منصوبوں کو منزل تک پہنچانے پر ہوں گی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ نے ترقیاتی منصوبوں کا روڈ میپ تیار کر لیا۔ نئے مالی سال میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کے بجائے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے کی حکمت عملی اختیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق سی بی ڈی پنجاب نے آئندہ مالی سال کے دوران کوئی نیا میگا منصوبہ شروع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ برسوں میں سی بی ڈی کی جانب سے والٹن روڈ توسیع منصوبہ، ڈرینیج سسٹم کی بہتری، سی بی ڈی روڈ 47، نواز شریف آئی ٹی سی ٹی اور کلمہ چوک انڈر پاس سمیت کئی بڑے ترقیاتی کام شروع کیے گئے۔ تاہم نئے مالی سال میں ادارہ اپنی توجہ نئی اسکیموں کے بجائے پہلے سے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر مرکوز رکھے گا۔ دوسری جانب نواز شریف آئی ٹی سی ٹی منصوبہ سی بی ڈی کی ترجیحات میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ فیز 1 کے تعمیراتی کام کی تکمیل کے بعد فیز 2 پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ رنگ روڈ سے منسلک انفراسٹرکچر کی تکمیل بھی منصوبے کا اہم حصہ ہوگی۔ سی بی ڈی پنجاب کی توجہ سی بی ڈی پوٹوہا ڈیولپمنٹ منصوبے پر بھی برقرار رہے گی۔ نئے مالی سال کے لیے تیار کیے گئے روڈ میپ میں جاری منصوبوں کی تکمیل، بنیادی انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور ترقیاتی اہداف کو عملی شکل دینا سی بی ڈی
की तरजीह करार दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LD ने माली साल 2025-26 में आमदनी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 32 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल कर लिया है। सबसे बड़ा माली हिस्सा टाउन प्लानिंग और ज़मीनों की फ़रोख्त से हासिल हुआ। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए माली साल 2025-26 माली एतबार से नुमाया साबित हुआ। मुख्तलिफ शोबों ने मजमूई तौर पर 32 अरब रुपए की आमदनी की। टाउन प्लानिंग के दोनों विंग्स रेवेन्यू पैदा करने के बड़े जराए बनकर सामने आए। टाउन प्लानिंग विंग 1 की जानिब से 7 अरब 25 करोड़ रुपए जमा किए गए। टाउन प्लानिंग विंग 2 ने 7 अरब 28 करोड़ रुपए आमदनी हासिल की। LDA को जमीनों की फरोख्त की मद में 9 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदन रिकॉर्ड की गई। जराए के मुताबिक LDA के लिए 100 अरब रुपए के रेवेन्यू हदफ पर गौर जारी है, जिसके तहत इदारे के मुख्तलिफ शोबों में आमदनी के नए मौके पैदा करने की हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। कैमरा टीम के